सो गाइस हमारी एक और वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर। अभी हमने पाइथन में बहुत सी चीज़ें कवर कर ली थी। पाइथन की सिंटैक्स को जाने थे, पाइथन में कमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स। हमने ये सब अपनी प्रीवियस वीडियोस में जाना था। तो आज की वीडियो में जो बहुत मेन वीडियो है, आज की वीडियो में पाइथन में हम वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं। अभी जो आएंगी ना 3 से 4 वीडियो ऊपर अभी की, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको ज़रूर देखनी है। अब एक सीरीज चलेगी हमारी एक वेरिएबल्स के ऊपर। सही, एक सीरीज चलेगी। तो हम वीडियोस पार्ट में बनाएंगे, तो वीडियो छोटी भी हो सकती हैं, क्योंकि हम वीडियोस पार्ट में बनाएंगे। हम एक ही वीडियो में, मतलब एक ही वीडियो नहीं बना रहे, मतलब पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर एक ही वीडियो नहीं बना रहे, उसके अंदर ही सब कुछ नहीं बता दे रहे। हम लोग पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है वेरिएबल्स के ऊपर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा वेरिएबल्स का काम क्या है, वेरिएबल्स को कैसे बनाया जाता है, वो सब आज की वीडियो में सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं वेरिएबल्स के नेम्स, बाकी वो सब, और उनकी नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी चीज़ें जानेंगे। बट अब आज के वीडियो में पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, हम दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। सो विदाउट टेकिंग योर एनी टाइम, लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लविंग। तो गाइस, आज की वीडियो में पाइथन की हम वेरिएबल जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो समझो आपको पाइथन नहीं आता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर। ये आपको बड़ा सीखना बड़ा ज़रूरी है। ये पाइथन में वेरिएबल्स असल में होते ही गए हैं। तो चले जानते हैं पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेरिएबल्स वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं स्टोरिंग करने के लिए डाटा वैल्यूज़ को। क्रिएटिंग वेरिएबल्स, पाइथन के पास ना कोई कमांड होता है डिक्लेयरिंग करने के लिए वेरिएबल को। वेरिएबल क्रिएटेड होते हैं द मोमेंट, जो फर्स्ट असाइन करते हैं वैल्यू उनको। यहाँ पे कोड लिखे हुए इधर हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए, एक्स हमारा वेरिएबल है और वाई वेरिएबल हमारा वेरिएबल है। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ 5 नंबर और जॉन लिखा हुआ है। इनको हम लेके जाते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है, जैसे आपको मैंने बताया था कैसे फाइल बनाते हैं पाइथन की। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, डाउनलोड वो सब। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप जाके देख सकते हो। आपने न्यू फाइल को दबा देना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देना है index.py। ये फाइल आपने डॉक्यूमेंट्स पे बना देनी है, क्रिएट फाइल यस। जैसे आप ये फाइल बना दो, आपने यहाँ पे जो हमारे कोड हैं वो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू जॉन, प्रिंट x और प्रिंट y। हमने दो वेरिएबल इधर डिफाइन किए हैं, y और x। कितने हम कमेंट डिफाइन कर देते हैं। कमेंट तो मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखते हैं। x we define here two वेरिएबल। यहाँ पे लिख दूंगा वन वेरिएबल इज x, टू वेरिएबल इज y। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए। अगर आप इसको रन करोगे तो अब ये आपको 5 और जॉन देगा आउटपुट में। अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में बोला x को प्रिंट करो, प्रिंट को दूसरे 7 लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट को बोला y को प्रिंट करो। अगर इसके अंदर आप कुछ और लिखते हैं, अगर मैं इसके अंदर अपना नाम लिख दूँ जैसे कि रेयान, तो अगर मैं अब सेव करूँ, रन करूँ, तो अब मुझे यहाँ पे रेयान प्रिंट करेगा, 5 और रेयान। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं। वेरिएबल्स को ना डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे बीन सेंट। मतलब वेरिएबल्स को कोई ज़रूरत नहीं होती डिक्लेयर करने के लिए विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। ये इवन चेंज कर सकते हैं अपनी टाइप जब ये दे हैव बीन सेट, मतलब जब ये सही से सेट हो जाते हैं, ये चेंज कर सकते हैं अपनी टाइप। देखें, ये एक एग्जांपल है। पहला वेरिएबल है हमारा ये x, एक टाइप है इंटीजर की, और दूसरा ये एक टाइप है स्ट्रिंग की। ये आप देख सकते हैं जो हमारी शैली है, ये एक टाइप है स्ट्रिंग की। अगर इसको हम कॉपी करें और पेस्ट करें तो देखिए, ये जो हमारी पहली वाली है एक टाइप है इंटीजर की, और ये जो हमारी दूसरी वाली है टाइप है स्ट्रिंग की। सही है। अब अगर सेव करूँ, रन करूँ, तो हमें ये देगा इंडेंटेशन एरर हो गया। अब सेव करके रन, तो हमें शैली दे रहा है। क्यों? अब ये हमें इंटीजर क्यों नहीं दे रहा है, स्ट्रिंग क्यों दे रहा है? देखें, हमें ये स्ट्रिंग क्यों दे रहा है। इंटीजर हमारा जो एक्स है 4 भी और एक्स शैली भी है, लेकिन यह हमें सिर्फ इंटीजर स्ट्रिंग वाला क्यों दे रहा है?
हमें इंटीजर वाला क्यों नहीं दे रहा? देखें, आपको आगे चल के बताता हूँ। ये आपको आगे चल के बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में असल में क्या हुआ है, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, वेरिएबल को नहीं होते डिक्लेयर करने के लिए विथ एनी पर्टिकुलर टाइप, ये इवेंट चेंज कर सकते हैं अपनी टाइप आफ्टर जब ये डे हैव बीन सेंट। कास्टिंग, जब आप कुछ इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए डाटा टाइप, वो भी वेरिएबल का, ये डन होता है कास्टिंग के थ्रू। किससे होता है? कास्टिंग के थ्रू ये डन होता है। देखिए, पहला है x इक्वल्स टू str3, ये x है जो 3 है। अब है y इन 3, ये y विल बी 3, और z है फ्लोट 3, तो z का जो आउटपुट आएगा वो 3.0 आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट में जब भी आप कुछ करते हो तो वो आपको डेसिमल में प्रिंट करेगा। इधर आप देख सकते हो, इधर ने पहला वाला x विल बी 3, लेकिन ये आपको सिंगल कॉमा में देगा, और दूसरा वाला आपको ये बस सही मतलब इंटीजर है ना, तो ये आपको बस 3 दे देगा। और जब थर्ड वाला है, हमने इसमें फ्लोट डिफाइन किया है, तो फ्लोट हमेशा डेसिमल में डिफाइन होता है, तो ये आपको 3.0 देगा। आप अगर कुछ भी नंबर लिख लो यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे 3.0 की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ये आपको आउटपुट में 5.0 देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो आपको 10.0 देगा, या फिर 1.0 देगा। तो इस तरीके से ये कास्टिंग कहलाता है। अब गेट द टाइप, आप ले सकते हो गेट डाटा टाइप, वो भी वेरिएबल का, विथ टाइप फंक्शन के थ्रू। किस फंक्शन के थ्रू? टाइप फंक्शन के थ्रू। देखें, यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है इधर, और एक इंटीजर। लेकिन अगर आप जिनको अनाड़ी है, जिनको नहीं पता स्ट्रिंग और स्ट्रिंग और अपना अला बला करे इंटीजर असल में होते क्या, देखें, जैसे कि यार ये पहला वाला मैंने कोड तो लिख लिया, ये दूसरा वाला, लेकिन मुझे इसका टाइप नहीं पता, इसका डाटा टाइप नहीं पता। तो उसके बाद पता करने के लिए आपने क्या लिखना है? आपने यहाँ पे प्रिंट लिखना है, टाइप लिखना है। टाइप के अंदर किसका डाटा टाइप पता करना है? मैंने अपने पहला वाला x का डाटा टाइप पता करना है, और दूसरा वाला y का डाटा टाइप पता करना है। तो अब जब आप ये लिख दोगे और सेव करोगे, रन करोगे, तो आपको डाटा टाइप बता देगा। पहला वाला है क्लास इंटीजर, दूसरा वाला है क्लास स्ट्रिंग। ये देख सकते हैं आप, str का मतलब स्ट्रिंग, int का मतलब इंटीजर। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको देता है, हालांकि पूरा थोड़ी ना देगा। अगर आप कोड में भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे इंटीजर, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना इंट इक्वल्स टू ऐसे। तो ऐसे आप पढ़ ले सकते हो, गेट कर सकते हो टाइप, डाटा टाइप, वो भी वेरिएबल की विद टाइप फंक्शन के थ्रू। आप लर्न मोर अबाउट करोगे डाटा टाइप और कास्टिंग के बारे में लेटर इन दिस ट्यूटोरियल, मतलब आप बाद में इस अपकमिंग वीडियोस में आप डाटा टाइप और कास्टिंग के बारे में पढ़ोगे। उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी बड़ी, सही है, मतलब 15 to 11 मिनट्स। सिंगल या फिर डबल कोट्स, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं एधर बाय यूजिंग सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स। इधर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, एक है सिंगल कोड में और एक है डबल कोड में। इज द सेम एज, मतलब ये बिल्कुल ऊपर वाले से मिलता जुलता है नीचे वाला। देखें, अगर आप इसको कॉपी करोगे, इधर आप सिंगल कॉमा में भी डिफाइन कर सकते हो अपने स्ट्रिंग को, और डबल कॉमास भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट एक्स, तो ये आपको यहाँ पे देगा सिंगल। अब ये आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा इसने सिंगल कॉमा वाला दिया या फिर डबल कॉमा वाला, क्योंकि ये आपको जब आउटपुट देता है तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा लगा के नहीं देता। लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल सेम है तीसरे वाले से, तो आप सिंगल कॉमा में भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो, डबल कॉमास में भी। केस सेंसिटिव, वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं ना, वो केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? केस सेंसिटिव। एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने क्रिएट किए हैं 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं? 2 वेरिएबल्स। अगर इन वेरिएबल्स को हम कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, बस सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 लिख देना है, और एक जगह कैपिटल A में लिख देना है जॉन। बस ये कॉमेंट, ये बस ये करना है, और बस ये जो कमेंट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये कमेंट है, इसको लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, आप मत लिखना। देखें, ए विल नॉट ओवरराइट ए, मतलब ए कैपिटल ए नहीं ओवरराइट करेगा छोटे वाले ए को। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं प्रिंट ए लिखूं यहाँ पे स्मॉल ए, तो हमें 4 देगा। देखा? और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए कैपिटल ए वाला भी लिख दूं, अब ये हमें A4 भी देगा और जॉन भी देगा। ये देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरीके से तो हमने इस वीडियो में इतना कुछ जाना नहीं है अभी वेरिएबल्स के बारे में, अभी तो शुरुआत हुई है।
ये बस आपने जान लेना कि वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं स्टोरिंग करने के लिए डाटा की वैल्यूज़ को। क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर्स के होते हैं स्टोरिंग करने के लिए डाटा वैल्यूज़। मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे मैं एक बना दूँ कि एक कंटेनर है, ये आप समझ लो एक कंटेनर है ये, और यहाँ पे इसके अंदर ये स्टोर कर रहे हैं डाटा वैल्यूज़, जैसे कि ये आप समझ लो कि ये हो गया, और फिर यहाँ पे आप समझ लो कि ये हो गया। तो वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं स्टोरिंग करने डाटा वैल्यूज। मतलब आप समझ लो जो सबसे ग्रीन वाला बक्सा है ये कंटेनर है, और जो ग्रीन वाले हैं डाटा वैल्यूज हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं डाटा वैल्यूज। इस तरीके से आप कहला लो, ये कहलाता है वेरिएबल्स, कुछ इस तरीके का कहलाता है। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं स्टोरिंग करने के लिए डाटा वैल्यूज को। लाइक अगर आप समझ लो कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर अभी इतनी सारी चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं इस यूएसबी के अंदर, तो ये आप समझ लो ये कंटेनर है, उसके अंदर डाटा वैल्यूज है। तो इस तरीके से, तो ये आपने देखा आज की वीडियो हमने जाने के पाथन में वेरिएबल्स असल में होते क्या है। मुझे पता है ये वीडियो छोटी है क्योंकि हमने इस वीडियो में अभी कुछ जाना नहीं, हम पार्ट में वीडियो बनाएंगे हम लोग। हम नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल नेम्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल नेम्स असल में होते क्या है, मतलब इनलीगल वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, और लीगल वेरिएबल्स के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट टेकिंग योर एनी टाइम, आई मीन यू नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वेरी अमेजिंग डाटा वीडियोस। So for today, goodbye.